हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय से आकर वहां एकत्र हो गए। स्वयं ब्रह्मा जी भी वहां आए। उन्होंने उस बालक के हाथों में श्री हरि के हस्तरेखाएं और पैरों में कमल चिन्ह देखकर उसे श्री हरि का ही अवतार कहा। धीरे धीरे बालक युवा हो गया। तब ऋषि मुनि मंत्रियों और वेद पाठी ब्राह्मणों ने पृथु का राज्याभिषेक कर दिया। उसे उपहार स्वरूप तरह तरह के अलंकार और रत्न भेंट किए और गए। कुबेर का सोने का सिंहासन प्रदान किया गया। चंद्र यम जैसा दंड, ब्रह्मा जैसा वेद कवच, सरस्वती जैसे सुंदर हार, विष्णु जैसा सुदर्शन चक्र, लक्ष्मी जैसी अचल संपत्ति, रुद्र जैसी चंद्राकार तलवार, अंबिका जैसी 100 चंद्राकार चिन्हों वाली ढाल, अमृतमय अवश्य, विश्वकर्मा के सुदर्श रथ, बकरे और गौ के सिंगों से बना अगन धनुष, सूर्य के समान तेजमय बाण, पृथ्वी के समान चरण पादुकाएं तथा देवी देवताओं द्वारा अनंत शक्तियां भी उसे दी गई। विदर जी अब बैन पुत्र परम प्रतापी महाराज पृथु ने मुस्कुराकर वेग के समान गंभीर वाणी से कहा, सौम्य ऋषिगण, विप्रवर, देवगण, मागध और बंदीजन, अभी तो इस लोक में मेरा कोई गुण भी प्रकट नहीं हुआ है, फिर भी आपने मेरे गुणों की स्तुति में इतना कुछ कह दिया। मुझे लेकर आपकी वाणी व्यर्थ ना जाए, इसलिए पहले आपको उसकी स्तुति करनी चाहिए जिसने इस जगत की रचना की है। बाद में जब मेरे वे गुण प्रकट हों जिनकी स्तुति की जा सके तो आप अवश्य उनकी स्तुति करना, परंतु अभी नहीं। श्रेष्ठ पुरुष पवित्र कीर्ति के दायक भगवान श्री हरि के गुणगान के अतिरिक्त मनुष्यों की स्तुति नहीं किया करते। ऐसा कौन पुरुष है जो उन परम पुरुष के रहते हुए अपने गुणों की स्तुति कराए। अभी से आपने मेरी जो स्तुति की है उससे तो ऐसा ही प्रतीत हो रहा है कि जैसे आप मेरा परिहास उड़ा रहे हैं। जिस प्रकार लज्जाशील व्यक्ति अपनी उदारता के कारण अपने पराक्रम की चर्चा कराना बुरा समझता है, उसी प्रकार लोक विख्यात समर्थ पुरुष अपनी स्तुति को अच्छा नहीं मानते। इसलिए हे मुनिवर गंधर्व जन, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि जब तक हमारे कोई गुण प्रकट ना हो तब तक आप हमारी स्तुति ना करें। तब तक आप उनकी स्तुति करें जिनका गुण महात्म प्रकट है। 16वां अध्याय, बंदीजन द्वारा महाराज पृथु की स्तुति करना। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदर जी, महाराज पृथु के वचनों को सुनकर बंदी जन अत्यंत प्रसन्न हुए। मुनियों की प्रेरणा से हृदय राजा की प्रशंसा में गीत गाने लगे। हे महाराज, आप तो साक्षात देवों के भी देव हैं, श्री नारायण हैं जो अपनी माया से अवतरणीय हुए हैं। हम आपकी महिमा का वर्णन कर क्या करें। हम तो समर्थ ही नहीं हैं। आपने जन्म तो राजा बेन के मृत शरीर से लिया है, किंतु आपके पौरुष का वर्णन करने में तो स्वयं ब्रह्मा जी भी असमर्थ हैं। हमें तो जो कुछ भी ज्ञात हुआ है वह सब मुनिजन के उपदेशों से ही हुआ है। उसे ही हम अपनी अल्प बुद्धि और मुनियों की प्रेरणा से आपकी स्तुति में गा रहे हैं। आप तो साक्षात श्रीहरि हैं के कलावतार हैं और आपका यश बड़ा उदार है। हे धर्मधारियों में श्रेष्ठ महाराज, हम जानते हैं कि इस पृथ्वी पर आप धर्म की रक्षा करेंगे और अधर्म पापियों तथा दुराचारी दुष्टों को दंड देंगे। आप लोक कल्याण के लिए संपूर्ण लोकों पर दृष्टिपात करेंगे और यज्ञों के माध्यम से स्वर्ग सरीखे सुखों का विस्तार करेंगे। आप सूर्य के समान सभी को अपने सवर्णिम प्रकाश से आलोकित करेंगे। आप लोकहित के लिए ही धन का संचय करेंगे और सम्मान भाव से लोगों का हित संधान करेंगे। पृथ्वी पर होने वाले किसी भी तरह के अनुचित व्यवहार को आप कभी सहन नहीं करेंगे।
हे दयानिधि, आपकी दया सभी को समान रूप से प्राप्त होगी, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। प्रजा के संकट काल में आप सदैव प्रजा की रक्षा करेंगे और उसकी जीविका के साधनों को कभी कम ना होने देंगे। आप संपूर्ण दिशाओं में अपनी योग्यता से सुख संसाधनों को जुटाएंगे। आपके रहते सभी का धन सुरक्षित रहेगा। आपके द्वारा प्रजा में सभी प्रकार के गुणों का प्रचार प्रसार होगा और आप साक्षात वरुण के समान सभी को जीवन प्रदान करने वाले होंगे। महाराज, आपका व्यक्तित्व अगन के समान है। शत्रुओं के बीच आपका पराक्रम अद्भुत होगा। आप सदैव सेना के आगे चलकर शत्रु का सामना करेंगे। आप शत्रु से कभी पराजित नहीं होंगे। जैसे आत्मा सभी प्राणियों में रहते हुए उनके क्रिया कलापों की प्रेरणा बनता है और उन कर्मों से तटस्थ व उदासीन भी रहता है। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय।